हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 25 प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है और आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लोकेशन में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पर है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कहाँ किया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह किया था। तो दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि लाल रंग होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी वो भाग में लाल रंग होता है। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश में है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि साबरमती से दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो छठवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो अगला सवाल है कि सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? सोना का रासायनिक संकेत क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि AU। सोना का रासायनिक संकेत AU होता है। यहाँ पर देख सकते हैं AU। तो सातवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? तो दोस्तों, आपको देखना है कि मराठों ने सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किया था। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? कनिष्क का संबंध किस राजवंश से था? तो आपको याद रखना है कि कुषाण राजवंश से कनिष्क का संबंध था। तो नौवां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है कि कनिष्क के चरक दरबारी कवि थे। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम को किसने लिखा है? वंदे मातरम को किसने लिखा है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम को किसने लिखा है। तो आपको देखना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम को लिखे हैं। तो 12वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा कि फिल्म के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है। मतलब कि भारत में मतदाता करने के लिए न्यूनतम आयु कितना है। तो ये आपका हो जाएगा कि 18 वर्ष। अगर आपके 18 वर्ष उम्र हो गई है तो आप यहाँ पर वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। तो 15वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि झेलम नदी के तट पर। झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। तो 16वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। हवाई जहाज का निर्माण किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा कि राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का निर्माण किया था। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। यानी कि वायुमंडल में जो सबसे निचली परत होता है वो क्या कहलाती है। तो ये आपका हो जाएगा कि क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो 18वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा कि शरावती नदी पर, ठीक है। शरावती नदी पर जोग प्रपात स्थित है। तो 19वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद को किसने बनवाई थी। मतलब कि जो दिल्ली में स्थित है जामा मस्जिद उसको किसने बनवाया है। तो ये आपका हो जाएगा कि शाहजहां ने। दिल्ली में जो स्थित है जामा मस्जिद उसको शाहजहां ने बनवाया था। तो 20वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। भारत में बैंकिंग सेक्टर किसके द्वारा संचालित होता है। तो आपको याद रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भारत में बैंकिंग सेक्टर को संचालित किया जाता है। तो 21वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची में है। भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है। तो ये आपका हो जाएगा कि 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची से भाषाओं का संबंध है। तो 22वां प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। पोलियो टीका को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो आपको याद रखना है कि जॉन्स साल्क ने पोलियो टीका को सर्वप्रथम तैयार किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध जो चार मीनार है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपको एक ना कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि इन प्रश्नों में से कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।